मैं एक भजन गाऊंगा और उसी का मैं व्याख्या करूंगा। बजाओ अनुजा। भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरण बिंद रे। भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरण बिंद रे। दुर्लभ मानव जन्म संगे तरहे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म संगे तरहे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म संगे तरहे भव सिंधु रे। अचिंता निकालो भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरण बिंद रे। भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरण बिंद रे। चित्त आतप बात भरीषण ए दिन जामिनी जागे रे। चित्त आतप बात भरीषण ए दिन जामिनी जागे। विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुफल लागे रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन इच्छे आछे पर धन यौवन पुत्र परिजन इच्छे आछे पर। कमल दल जल जीवन ठलमल भजहु हरिपद प्रीत रे। कमल दल जल जीवन ठलमल भजहु हरिपद प्रीत रे। भजहु रे मना श्री नंदनंदन अभय चरण बिंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन इच्छे के आछे पर प्रीत रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन इच्छे के आछे पर। कमल दल जन जीवन ठलमल भजहु हरिपद प्रीत रे। श्रवण कीर्तन स्मरण मंगल पाद सेवन राज रे। श्रवण कीर्तन स्मरण मंगल पाद सेवन राज रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, आप लोग बोलिए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यह भजन एक महान वैष्णव भक्त जिनका नाम है गोविंद दास, उन्होंने लिखा है। यह भजन बहुत ही शिक्षाप्रद भजन है और ये सब पर लागू होता है। वे क्या कह रहे हैं? करे भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद रे। मन हमारे सुख और दुख दोनों का कारण है। एक ही वस्तु कभी कभी मन को दुखी कर देता है और कभी कभी सुखी कर देता है। इसलिए भागवत में कहा गया है, सवई मना तू सुख दुख हेतु। हे प्यारे भैया मन, तुम ही हमारे सुख और दुख दोनों के कारण। जो व्यक्ति सुख और दुख के चक्कर में पड़ा रहेगा, उसे कभी शांति नहीं रहती। ऐसे भी ये जो संसार है ना, यहाँ पर सुख है नहीं। यहाँ पर दुख के निवृत्ति को लोग सुख कहते हैं। जैसे भूख लगा है, भोजन वाह हो गया, वो सुख नहीं है, फिर दुख होने वाला है। तो जो व्यक्ति इस चक्कर से छूटना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए अपने मन को कहाँ लगाना? कहते भजन करने में। भजन करने में मन लगाएंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। पहले जमाने के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग इस बात को जानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि लोग काम नहीं करते थे, काम करते थे, लेकिन भजन के साथ में। जैसे हमें याद है, हम छोटे थे, तुम्हारी माँ वगैरह, पहले तो मिल नहीं था आटा के लिए, तो चक्की में पीसना पड़ता था। अब तुम प्रवचन मत करो, अब मैं कह रहा हूं तो सुनो, ठीक है? तो माँ वगैरह चक्की में आटा पीसती थी और साथ में भगवान का भजन गाती थी। वैसे ही पिताजी वगैरह
जब खेत में हल चलाते थे तो हल चलाते थे और भजन गाते थे या गाना गाते थे, सिनेमा गाना नहीं, कोई नहीं था तो बैल के ऊपर ही गाना बना लेते थे। वैसे ही यशोदा मैया जब एक दिन कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही थी तो मक्खन निकाल रही थी, लेकिन भगवान के लीलाओं का स्मरण कर रही थी और गा रही थी। यानी यानी गीतानि तद्बालक चरितानि च दधि निर्मंथने काले तान स्मरण गायत। दधि निर्मंथले काले, जब दही मथ रही थी तो भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनका स्मरण कर रही थी, मन वहां लगा हुआ था और जिह्वा से गा रही थी और हाथ से कर्म कर रही थी। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीनों भगवान में लगा हुआ था। और जब ये तीनों भगवान में लग जाएगा तो भगवान कहीं भी होंगे आपके पास आ जाएंगे, भाग करके आएंगे। तो यहाँ पर गोविंद दास कहते हैं ये मन जो है संसार में, हमारे शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उसे प्रार्थना करते हैं, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन। कृष्ण कौन है? नंद नंदन है। नंद नंदन का अर्थ आजिम तराता होता है न द न। सब कुछ कृष्ण दे देंगे लेकिन अपने को नहीं देते हैं, इसलिए उनका नाम है नंद नंदन। तो जिसको नंद नंदन को प्राप्त करना है तो मन से भजन करना पड़ेगा, मन लगा करके भजन। ये नहीं कि माला इधर जप कर रहे हैं और मन कहीं और घूम रहा है, तो मन माला में लगना चाहिए। तो अभय चरणा अरविंदरे, भगवान कौन है? भगवान अभय चरण है। हम लोगों को संसार में भय है, इस संसार को पवर कहा जाता है, प फ ब भ और म। जो भी संसार में आया है उसको परिश्रम करना है, बिना परिश्रम के शरीर को धारण नहीं करेंगे। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है। तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशंती मुखी मृगा, जो सिंह है वो जंगल का राजा है और बैठा रहे कि हाँ मेरे मुंह में शिकार आएगा, आएगा नहीं, दौड़ना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए पेट नहीं भरेगा। तो जो भी संसार में आया है उसे परिश्रम करना पड़ेगा। प मतलब परिश्रम और फ मतलब इतना परिश्रम कि मुंह से फेन आ जाए, थूक सूखने लगे। जैसे देखते हैं बैल या घोड़े खूब दौड़ते हैं तो गाज गिरने लगता है, तो फेन। और ब मतलब विगत, साथ में कुछ जाने वाला है नहीं, जितना कमाओगे यही का ही रह जाएगा। जब जन्म लिए थे साथ में कुछ लेकर नहीं आए थे और मरेंगे तो साथ में कुछ लेकर नहीं जाएंगे। तो विगत या व्यर्थता, व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, ब। और भ मतलब भय, सबको भय है। और भय किसे कहते हैं? कहते हैं अदृश्यम भय कारणम। क्या हो रहा है? जिसको हम देखे नहीं हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं, वह भय का कारण होता है। और वह है फ्यूचर, भविष्य। भविष्य भय का कारण है। इतना लोग परिश्रम कर रहे हैं, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा। तो इन भय से यदि हमको मुक्त होना है तो गोविंद दास कहते हैं हमें अपने मन को लगाना पड़ेगा अभय चरणारविंदरे, भगवान के चरणों में। और म अंतिम सत्य, म मतलब मृत्यु। सबको मरना है, कोई यहाँ पर जीने नहीं आया है, सब वन वे टिकट लेकर के आए हैं, सबको मरना है। तो भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणारविंदरे। फिर कहते हैं दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। इस संसार में सब कुछ मिल जाएगा
लेकिन दो चीज नहीं मिलेगा। ये दो चीज बड़ा दुर्लभ है। क्या? एक मनुष्य का देह और दूसरा सत्संग। ये सत्संग हो रहा है, संतों का संगति, साधुओं का संगति बड़ा दुर्लभ है। सौभाग्यशाली व्यक्तियों को साधुओं का संगति मिलता है। एक बार महाराज जनक के यहाँ 9 जोगेंद्र लोग आए, तो विदेहराज जनक उन लोगों का स्वागत किए। जब घर पर कोई अतिथि आता है तो स्वागत करने का तरीका है कि जब कोई आए तो उसको बैठने के लिए आसन देना चाहिए, पानी देना चाहिए और फिर मधुर वचन से बात करना चाहिए। तो महाराज जनक उन लोगों से कह रहे थे, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे नवयोगेंद्रगण, दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य का देह बड़ा दुर्लभ है। हम लोगों को प्राप्त हो गया है। आप लूडो का खेल खेले हो ना, सांप वाला है, वो लूडो में होता है ना सांप वाला, ऊपर आ गए हो, लेकिन एक बार सांप पकड़ लिया तो कहां जाओगे? सीधे। तो वैसे ही हम लोग ऊपर आ गए हैं, मनुष्य देह प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन मनुष्य देह प्राप्त कर करके जिसके लिए मनुष्य देह दिया गया है वह काम यदि नहीं करेंगे तो काल रूपी सर्प हमको पकड़ेगा और कहां लाएगा? ये मनुष्य देह दिया गया हमको केवल एक काम करने के लिए, भगवान का भजन। ये मनुष्य देह केवल भगवान के भजन के लिए ही उपयुक्त है और किसी काम के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि संतुष्ट करना चाहते हो तो भगवान को कर सकते हो इस देह से, पति को नहीं, पुत्र को नहीं, पत्नी को नहीं, समाज को नहीं, किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन कृष्ण को कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य देह दिया गया उसके लिए। दुर्लभो मानुषे देहो देहि नाम क्षण भंगुरम। यदि ये दुर्लभ मनुष्य मिला हुआ है तो क्षण भंगुरम, पता नहीं कब चला जाएगा। कोरोना सब लोग भूल गए हैं ना, कोरोना भी आया था ना, उस समय सबको याद था कि पता नहीं, ठीक आया था, लगता है कि कोरोना हो गया, दिखाओ, यही था ना, सबको याद था, अब सब भूल गए हैं, फिर लगता है आना चाहिए कोरोना, तब याद रहेगा, बार बार याद रखना चाहिए हमेशा। और कोरोना के समय सबको भजन आ रहा था, सब लोग, चाहे नास्तिक था चाहे आस्तिक था, सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे। तो दुख में सिमरन सब करे। अरे दुख क्यों, सुख में भी सिमरन कर लो। तो ये मनुष्य देह मिला हुआ है भजन करने के लिए। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरम। क्षण भंगुरम कहते हैं दुर्लभ मनुष्य देह हैं, तत्रापि दुर्लभम मन्ने, उसमें भी मैं दुर्लभ मानता हूं किसको? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ पति भगवान नारायण के जो प्रिय साधु महात्मा लोग हैं, उन लोगों का दर्शन सबसे बड़ा दुर्लभ चीज है। तो एक दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, ये दो चीज संसार में दुर्लभ है। जिसको मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है वह सौभाग्यशाली है, और जो सत्संग प्राप्त हुआ है अति सौभाग्यशाली। तो दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधुरे। ये भव संसार, भव का मतलब होता है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म मतलब जन्म, मृत्यु मतलब मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब रोग। कोई ऐसा नहीं है जिनको इस चारों के चक्कर में न जाना पड़े। इसे भव रोग कहा जाता है। तो जो व्यक्ति इससे छुटकारा पाना चाहता है तो भव सिंधु, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये समुद्र है,
एक नहीं अनेक जन्म हम प्राप्त किए हैं। अरे इसी जन्म में हम मर रहे हैं, क्या हम मर नहीं रहे हैं? ये देह जिसको हम देह को ही अपना मानते हैं, कहते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म, मनुष्य का देह, मर नहीं रहे हैं। अभी आपका उम्र क्या होगा? 68 साल। इनका देह 68 साल मर चुका। ये सत्य है। कहो कि 5 साल वाला देह दिखाओ, तो कहां गया 5 साल वाला देह? चला गया ना। 65 साल वाला देह चला गया ना। सूर्य के उगने से और डूबने से हमारी आयु खत्म होती है। सूर्य हरण करते हैं, आयु हरति वही पुंसाम, समस्त मनुष्यों के आयु को हरण करते हैं सूर्य। डेली हम मर रहे हैं। तो जो व्यक्ति मरना तो है ही, इस भाव, इसलिए इसे कहा है मृत्यु संसार सागरा। ये जो संसार है ये मृत्यु का संसार है। यहाँ पर सब जगह मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देता है। जो व्यक्ति इससे परे होना चाहता है, तरह ए भव सिंधुरे, जो मुक्ति चाहता है उसको क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, मानव देह प्राप्त कर करके। लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? रोटी कपड़ा और मकान में ही लगे रहते हैं। तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं, शीत आतप बात बरिसण ए दिन जामिन जागिरे। शीत मतलब जड़ा का दिन, जड़ा का दिन होता है ना। शीत, आतप मतलब बरसात, वर्षा इत्यादि। बात नहीं, शीत आतप, बात जाड़ा गर्मी, और बरिश्रम मतलब बरसात। ए दिन यामिनी जागिरे, दिन रात हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं। किसके लिए करते हैं? किसके लिए? धन कमाने के लिए, और क्या? ए दिन यामिनी जागिरे, विफले से बिन कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। ये व्यर्थ में हम अपना जीवन गंवाते हैं चपल सुख के लिए, मोमेंटरली हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस 1 सेकंड का होता है बस। इस संसार का हैप्पीनेस है केवल 1 सेकंड का होता है। नेक्स्ट समय आपको खूब भूख लगा है, पहला रोटी खाओगे ना, आह क्या अच्छा लगता है। या खूब प्यास लगा हुआ है, 1 गिलास पानी पियोगे ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये संसार में सब कुछ कम होता है, आयु कम होता है, हैप्पीनेस कम होता है, सब कम होता है। तो हम लोग क्यों अपना ये बहुमूल्य जीवन जो दुर्लभ है ऐसे वस्तुओं के लिए करें? दिन रात परिश्रम करते हैं। इसलिए कहते हैं विफले से बिनु कृपण दुर्जन। वह कृपण है, वह मूर्ख व्यक्ति है जो मनुष्य देह प्राप्त कर करके रोटी कपड़ा और मकान में ही अपने जीवन को लगाता है। कहते चपल सुख लगला गिरे, चपल सुख के लिए, मोमेंटरली हैप्पीनेस, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, वह सुख तुरंत बदलने वाला है। तो कोई कहता है कि नहीं नहीं, लोग सोचते हैं कि धन कमाऊंगा, बुढ़ापा में धन काम करेगा, बाल बच्चे पुत्र परिवार सब काम करेंगे। गोविंद दास कहते हैं, ए धन जौवन पुत्र परिजन इच्छे के आछे परति तीरे। कि धन, जवानी, पुत्र, परिवार, क्या भरोसा भैया इनका? कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों का जीवन कैसा है? कमल दल जल जीवन ठलमल भजहूं हरि पद नीति रे। कमल का पत्ता आप लोग देखे हो? कमल के पत्ता पर पानी डालो वो ठलमलाता है, कभी गिर जाएगा। ठलमलाना समझते हो ना? मूव करता है इधर से उधर, हिलता रहता है, हिलता रहता है। ठलमलाना बंगाली में कहते हैं, तो हिलता रहता है।
कमल दल जल जीवन ठलमल। जैसे कमल पर पड़ा हुआ, कमल के पत्ते पर जो पानी है हिलता कभी गिर सकता है, तो जीवन ठलमल। वैसे ही इस चोला में जीवन भी ठलमला रहा है बिना नोटिस दिए हुए। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा में ही मरेंगे, बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, मृत्यु कभी आ सकती है। तो कहते हैं कि कमल दल जल जीवन ठलमल। तो भाई करे क्या? कहते हैं भजहूं हरि पद नीति रे, नित्य निरंतर ये मनुष्य देह ग्रहण कर करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो कोई बुद्धिमान पूछेगा भजन कैसे करना चाहिए? तब गोविंद दास कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे, पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास कहते हैं जो नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, कोई भी भक्ति आप कर लो उसमें से ये आपको भवसागर से पार करेगा। प्रथम है श्रवण, सुनना। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने कथा सुना, परीक्षित महाराज कथा सुनकर भवसागर पार कर गए, सुखदेव गोस्वामी कथा कह करके भवसागर पार कर गए। तो कोई भी चीज सुनना चाहिए। अब सुनना कैसे चाहिए यह बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है सुनना। क्या हुआ? एक फोन आया, 3 लोग चल दिए। अब खत्म हो रहा है, सुन लो थोड़ा सा। अब अंतिम श्लोक है। सुनने का मतलब कि सुन कर करके और दिल में उतारना चाहिए। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं सुनते हैं लेकिन पूरा नहीं सुनते हैं, थोड़ा सुनते हैं और समझते हैं कि मैं सब जानता हूं। थोड़ा सुन लेंगे इधर से उधर से, टीवी से, यूट्यूब से, यहां से वहां से, और सात स्वरूप प्रभु बोलेंगे आओ कथा सुनेंगे, आप मैं सब जानता हूं। ये बड़ा डेंजरस होता है। अंग्रेजी में कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। एक मैं कथानक कहूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा, मुझे भी नींद आ रही है, हम जगे हुए हैं बहुत सुबह से। हमारे परम गुरु महाराज एक कथा कहते थे। एक गांव था, उस गांव में एक लड़का था, ब्रिटिश समय का बात था। अरे ये सुनो ना, वो मत सुनो। तो वह सुनने जा रहा था, वो अंग्रेजी सीखा। तो अंग्रेजी का 3 शब्द वो सीखा, यस, नो, वेरी गुड। महाराज ने बताया ना भाई, आ गया, बैठ गया, चला गया, याद रखना। तो वैसे ही यह 3 शब्द जानता था, यस, नो, वेरी गुड। एक समय गांव में मारपीट हो गया, एक आदमी का मर्डर हो गया। पुलिस वाले आए, मर्डर हो गया, पुलिस वाले आए, गांव वाले सब दरवाजा बंद कर रहे थे। पहले लोग पुलिस से डरते थे, पुलिस आ गया तो सब घर में भाग जाते थे। या देखा सब लोग भाग रहे हैं, पूछा क्या बात है? तो गांव वालों ने कहा कि मर्डर हो गया, नहीं सिर्फ पुलिस आई है। कहा तुम लोग चिंता मत करो, देखो मैं कैसे बात करता हूँ। वो गया पुलिस के पास, कहता है यस, नो, वेरी गुड। तो पुलिस वाले समझे वो ब्रिटिश राज था, वो समझे कि ये साहब के लोग हैं, मतलब कि ब्रिटिश सरकार का ये आदमी लड़का है। तो बेचारे उससे अंग्रेजी बोल रहा था, तो केस रजिस्टर कर लिए, किसी को वे लोग अरेस्ट नहीं किए, चले गए। अब जब केस जिस दिन खुला, अब गांव वालों को बुलाया गया केस के लिए। ये बोलता है आप लोग चिंता मत करो, मैं केस देख करके आया था, अब रहो। हो गया, कटघरे में खड़ा हुआ। जज ने पूछा तूने मर्डर किया है? कहा यस। तो अब जज ने पूछा तुम्हारे पास
कुछ कहने के लिए है? कहा कि नो। जज ने कहा ठीक है, तुमको हम फांसी का सजा देते हैं। कहता है वेरी गुड। तो ये कम ज्ञान जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए हमें साधुओं से सुनना चाहिए। तो 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भक्ति है सुनना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस्कॉन का स्थापना किए सुनने और सुनाने के लिए। मैं सोचा था कि ये 7 जो उद्देश्य हैं इस पर मैं बोलूँगा, लेकिन समय आधा घंटा ही था, लेकिन इसके तो 2-4 घंटा लगे चाहिए कम से कम, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। तो ये जो इस्कॉन जो है, इसका उद्देश्य है लोगों को सुनाना भगवान के विषय में। इसमें से इन उद्देश्यों में से एक है या लोगों को सुनाना। हाँ, कौन है? देखो भाई, भगवान जैसे को संकीर्तन आंदोलन यानी भगवान पवित्र नाम का जप कीर्तन को सिखाना एवं प्रोत्साहित करना, सुनाना लोगों को, भगवान कथा सुनाना इस्कॉन का उद्देश्य है। और आपके यहाँ पर हनुमानगढ़ ना, मैं क्यों लक्ष्मणगढ़ को सोचता हूँ पता नहीं, सुबह से लक्ष्मण आ रहा है, यानी हनुमान जी कृपा प्राप्त करो आप लोग। तो हमारे शास्त्र प्रभु कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आप सब लोग सहयोग करो, आप लोग सुनो, अपने मित्रों को लाओ, सुनाओ, क्योंकि ये बहुमूल्य जो बातें हैं सब जगह सुनने को नहीं मिलेगी। और साधु महात्मा लोग आते रहेंगे इस्कॉन के, तो लक्ष्य है सुनना, और जो सुनेंगे वही गाएंगे। तो सुनना है हरि कथा और गाना है हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से भगवान का स्मरण होगा, और जब स्मरण होगा तो जो अंतमति सुगति, अंतमति, तो अंत समय यदि भगवान का स्मरण होगा तो नेचुरली भगवान के धाम को हम प्राप्त करेंगे। तो जीवन का लक्ष्य यही हुआ, जन्म लाभ परापुंसा अंतः नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण होना चाहिए। एक छोटा सा 2 मिनट एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार, ये सत्य घटना है, मैं उन दिनों वृंदावन मंदिर का अध्यक्ष था। तो गर्मी के दिन में हमारे भक्त लोग बस लेकर किताब बांटने जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जाते थे। तो आप लोग जानते हैं सुखदेव गोस्वामी कथा कहाँ कहे थे? बताइए, आप लोग सब हिंदू हो ना? सुखताल, वेरी गुड, 2 लोग जानते हैं, सब लोग नए मिश्रण में बोलते हैं। तो सुखताल में, वहां पर आज भी कई एक कथाएं होती हैं, 7 दिन कथा चलता रहता है, और कहीं कहीं भंडारा भी 7 दिन चलता है। तो हमारे भक्त लोग गए, भंडारा चल रहा था, किसी गुजराती भाई का भागवत सप्ताह था, तो भंडारा चल रहा था। तो जो भी खा सकता है, तो ये लोग बैठ गए खाने के लिए, 10 भक्त लोग थे वहाँ पर, और सब पूड़ी हलवा बूंदी सब चल रहा था। लेकिन लास्ट में कोको कोला चल रहा था। अरे भक्तों को डाउट हो गया, ये भागवत सप्ताह का भंडारा है, ये कोको कोला क्यों चल रहा है? तो भक्त लोग बड़े दुखी थे। तो जो सर्विस कर रहा था उससे पूछे कि भाई ये बताओ, इतना शुद्ध बात है, भागवत कथा का ये भंडारा है, एक कोको कोला क्यों चल रहा है? तो कहा हम क्या जानते हैं, मिस्टर मेहता का, वो भागवत कथा का लंदन वाले हैं, तो उनसे पूछा गया। तो मिस्टर मेहता हाथ जुड़कर बोले कि महाराज, हमारे पिताजी भगवान शिव के बड़े अच्छे भक्त थे, और जब पिताजी का देहांत हो रहा था तो हम लोग सोचे कि उनको भगवान का याद दिला दिया जाए, स्मरण कर लें। तो हम लोगों ने बोला बापू बोलो भोला, और बापू बोला कोको कोला, और मर गए। बापू बोलो भोला, बापू बोला कोको कोला, तो
तो बेचारा का क्या करें, उनकी अंतिम इच्छा थी। लगता है कि कोका कोला लंदन में फर्स्ट टाइम आया हुआ था, तो उनकी अंतिम इच्छा थी, तो बेचारे बेटे लोग इच्छा पूरा कर रहे थे। तो कोका कोला का इच्छा अंत में मत करना आप लोग। अंत नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण होना चाहिए। और कैसे होगा? यदि हम सुनेंगे और गाएंगे। तो आप कथा सुने और भगवान का नाम गाते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।